बाबा शंकर भी कभी रोता हुआ दिखाया है आपको हमारे साथ? वो सबका बाप है या नहीं? हाँ, हिमगिरी तो रोने वालों का बाप है या नहीं? उसके लिए तो लास्ट अब बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो बताओ, है ना सबका। रोने वालों का बीज है या नहीं? तो उसको रोते हुए भी दिखाया जाएगा। पर वो आखिरी बार ही दिखाया ना, है आखिरी में ही दिखाया गया। आखिरी में सभी रोते हैं जब तमो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान बनते हैं तो कोई रोएगा क्यों? नहीं तो फिर ये किसके लिए लागू हुआ है? फिर हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ के किसी का एक तो रो रहा है ना, तो आखिरी टाइप के लिए बोला। हाँ तो रो रहा है तो बीज बन गया ना रोने वालों का। तो उसी समय के लिए रोता। शूटिंग के अंत में जाकर के रोता है या सारी शूटिंग पीरियड में रोता है, या बाप ने जैसे डायरेक्शन दिया बच्चे ये संगम युग है मौजों का युग, तो ज्ञान के आधार पर मौज मनाता है सारे संगम युग में, या दुखी होता है? बाकी अगर नीचे नहीं गिरेगा तो ऊंचा नहीं उठेगा, ये नियम है। अगर रोएगा नहीं तो हंसेगा भी नहीं, इसलिए रोना जरूरी है। तो उस समय रोते हुए तो इसलिए दिखाया है, कहते हैं कि पूरी सृष्टि का ही विनाश हो गया, इनको इतना उसके सारे बच्चे मर गए। हाँ तब रोते हुए तो रोएगा ना। और तो राम की आत्मा जो है शंकर वाली आत्मा है। हाँ। तो रावण जो है बाबा वो 5 प्राकृतिक और 5 माया को जकड़ रखे हैं। तो राम किसकी पूजा करते थे और रावण किसकी पूजा करते थे, जो 10 को पकड़ के अपने पास रखते थे? जितने भी रावण हैं, ब्रह्मा से लेकर के और नास्तिक धर्म के प्रणेता हैं कि नहीं रावण, वो रावण के 10 सिर हैं। ये 10 सिर निराकार को मानते हैं, दूसरे धर्म संप्रदाय वाले के साकार को मानते हैं। निराकार वो ही रावण है। क्या कहा? राम भी रावण बनता है। क्यों रावण बनता है? जितने भी रावण बनने वाले हैं उन रावणों का या रावणों का जो 11वां शीश है गधा, उस ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। वो सबका बाप है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। नहीं समझ में आया? वो रावण का भी बाप है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? मुरली में बोला, बताओ। ये स्वर्ग की दुनिया, नरक की दुनिया, सुखधाम और दुखधाम शिव बाप का है? हैं? शिव बाप वो दुनिया भोगता है? नहीं भोगता। किसकी बात है? शिव बाबा की बात है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। वो राम वाली आत्मा जो है, जितने भी रुलाने वाले रावण बनते हैं उन सबका बाप बनता है अंत में जाकर। कौन सा अंत? कौन सा अंत? वो अंत जब बड़ी दीपावली होती है, 500-700 करोड़ आत्माओं की ज्योति जगती है। उस बड़ी दीपावली में बच्चे क्या करते हैं? पहले छुटपुट बम छोड़ते रहते हैं। 12-1 बजे क्या करते हैं? सारे छोड़ो, हमें नींद लगी, हम तो परमधाम में जाके आराम करेंगे। परेशान हो जाते हैं, फोड़ते सब इकट्ठे फोड़ देते हैं। तो सारे दुनिया के जब एटॉमिक एनर्जी जब इकट्ठी विस्फोट होगी तो समंदर का जल खौलेगा या नहीं खौलेगा? बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? बॉइल्ड वाटर बनेगा तो समंदर के अंदर इतने जीव जंतु हैं, सब मरेंगे या जिंदा रहेंगे? सारे ही मरेंगे। भाप बन करके पानी ऊपर उड़ेगा, उड़ेगा नहीं उड़ेगा? सारी दुनिया में बादल ही बादल, और जोर से कई दिन तक मूसलाधार बरसात।
तो सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। सिर्फ भारत का थोड़ा हिस्सा बचेगा। बाबा वो हिस्सा तो माउंट आबू ही होगा ना? है वो हिस्सा तो माउंट आबू ही होगा ना? नहीं, कौन सा? माउंट आबू बिल्कुल नहीं होगा। माउंट आबू जो है वो तो आबू का माउंट माने पहाड़ है। जितनी भी दुनिया की सबसे जास्ती काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जिनमें बदबू भरी हुई है, उन आत्माओं के ठहरने का स्थान है माउंट आबू। कौन सी आत्मा है? हैं? कौन सी है वो? रुद्रमाला के मण के। वो अंत तक वहां विराजमान रहेंगे। वो भी जब दुनिया में विस्फोट होंगे, जलमयी होने वाली होगी, तो वो आत्माएं भी अपना शरीर छोड़ छोड़ करके, जिनको सजाएं खानी होंगी, सजाएं खा खा करके सूक्ष्म वतन में चली गई होंगी कि नहीं चली गई होंगी? चली गई होंगी। वो सूक्ष्म वतन में जाके ठहरती हैं। इसलिए माउंट आबू भी अंत में क्या होगा? है जलमयी हो जाएगी। माउंट आबू कोई भारत का, उत्तरी भारत का हिस्सा नहीं है। उत्तर भारत में है नहीं, वो नॉर्थ इंडिया है। वहां की बात है, स्वर्ग स्थापन होता है।